ओ यार ओ क्या हो गया? ओ यार ये रिपोर्ट बनानी है यार, ये टैली ही नहीं हो रही है, समझ ही नहीं आ रही है तब से। अरे तो क्यों इतना टेंशन ले रहा है, हो जाएगा। अरे बॉस ने बोला है कि अगर शाम तक के मैंने उसको रिपोर्ट नहीं दी तो मेरी जॉब कंफर्म नहीं करेगा। अरे अपने बॉस से जॉब कंफर्म कराना बहुत आसान है। क्या बात कर रहे हो? अब शीला जीत नहीं है, देसी है देसी। तेरे को बस कैसे करके उसको पिलाना है, जॉब कंफर्म है फिर। एक्सक्यूज़ मी सर। हाँ सर, ये बाबा जी का प्रसाद है, एक घूंट पी लीजिए, कंपनी के प्रॉफिट डबल हो जाएंगे। क्या बात कर रहा? दे 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 दे। क्या था ये? सर एक और चौबल हो जाएंगे। सर एक लास्ट इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएंगे। सर सर लास्ट 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 दुनिया की नंबर 1 बन जाएंगे। A few moments later. सर फिर मेरी जॉब पक्की ना सर? थैंक यू सर। सर वो प्रमोशन भी दे दो ना। सर बस एक लास्ट एक बोनस दे दो सर प्लीज। Hello everyone, this is Anuj Sethi and welcome back to another video by AMS Group of Institutes। तो ऐसे ही हंसी मजाक में हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। इसमें 3 सब पार्ट्स हैं। पहला सब पार्ट है ही मस्ट बी अ मेजर, दैट इज द एज ऑफ मेजॉरिटी। इंडियन लॉ के हिसाब से अगर आप 18 प्लस हैं तो ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन लॉ में यू आर कंसिडर्ड एज एन अडल्ट जब आप 18 प्लस हो जाएं। तो जब आप 18 साल के हो जाते हैं तभी आपको अडल्ट माना जाता है। तो ठीक है छोटू, आज से ये बंगला मेरा। और तूने मेरे को क्या बोला था कि अपने को होना कैश। ये देख सूटकेस भर के कैश लाया हूँ, साथ में ये भी है हैंडल, चक्के खींच के लेके जाइए आराम से। अरे चाचा बंगला खरीद लिया। अरे वाह मेरे बेटे, कितने का लिया? अरे बहुत ही सस्ते में मिला है, मैंने तो बाइक के भी 1000 रुपये काट ली। अरे क्या जमाना आ गया है मेरे बेटे, बच्चे घर बसा नहीं सकते लेकिन बेच सकते हैं। वाह। क्या? It was at this moment that he knew. He fucked up. द सेकेंड इज ऑफ साउंड माइंड। नाउ इस चीज़ के अंदर 3 सब पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनसेन पर्सन। अगर एक आदमी एक लूनेटिक है, मतलब कि वो पागल है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं होते और ना ही वो जज कर सकता है। लेकिन कई बंदे ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ पागलपन के दौरे पड़ते हैं। सो इन दैट केस जब वो नॉर्मल हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इडियट्स। ये लोग होते हैं बेवकूफ़। अब इन्हें आप इनसेन या पागल नहीं कहा जा सकता। ये ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े से स्लो होते हैं या फिर मेंटली चैलेंज्ड होते हैं। ये लोग भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें भी अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते हैं। और थर्ड आते हैं वो लोग जो शराब के नशे में हैं या कोई अदर इंटॉक्सिकेंट के नशे में हैं। इन दिस केस एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जो इंसान है उसने खुद से ये चीज़ें इनटेक नहीं की है। अगर उसने ये चीज़ें खुद से इनटेक करी हुई हैं बाय हिज ओन विल और फिर वो जाता है कोई कॉन्ट्रैक्ट करने, तो वो इस केस में ये पॉइंट का डिफेंस नहीं ले सकता। द सेकेंड एसेंशियल इज़ लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो ये वो बेनिफिट होता है जो आपको मिलेगा इन अ कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो आपको मिलेगा एक मोबाइल फ़ोन और दुकानदार को आप देंगे पैसे। तो आपके लिए कंसिडरेशन हो गया मोबाइल फ़ोन और दुकानदार के लिए पैसे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है इसमें जितनी भी पार्टीज़ हैं उन सब की कंसिडरेशन लीगल है। अगर मैं एक बोलूँ कि मैं एक घर ख़रीद रहा हूँ
तो ये घर इज़ अ वैलिड कंसिडरेशन, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ कि घर के बदले में आपको पेमेंट करूँगा इन इलीगल स्मगल्ड गोल्ड। नाउ दिस इज़ इलीगल, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। तो थर्ड एसेंशियल है हमारा इससे रिलेटेड, विच इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है द ऑब्जेक्टिव फॉर डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट, द सब्जेक्ट मैटर, कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो अगर हर एक एसेंशियल मौजूद है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका ऑब्जेक्ट लीगल है, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्ट इलीगल हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। चलो आज कहीं मूवी देखने चलते हैं। अरे यार, ये संजना का बाप है कि साला क्या है? ए छोटू। हाँ जी भैया बोलो। वो जो संजना का बाप है ना, उसकी जो जान है, वो मिसेस चड्डा ना? अरे बाजू वाली नहीं रहे, उसकी गाड़ी, उसका कांच तोड़ दे आज। मैं तेरी तनख्वाह 1,00,000 कर दूंगा, बस मेरा काम कर दे आज। 1,00,000? हाँ, ठीक है ना, मैं कर देता हूँ। भैया तोड़ दिया मैंने, बहुत जोर जोर के चिल्ला रहा है बाहर। मेरे 1,00,000 खाए के पैसे? अबे ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं है बे। ऐसे थोड़ी ना होता भैया, ये चीटिंग है। शर्मा अंकल, हे रुक। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट लीगल नहीं था, दैट इज़ वाई ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। सो मेक श्योर कि जब भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका जो ऑब्जेक्ट है दैट शुड बी लॉफुल। फोर्थ एसेंशियल है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इंडियन लॉ में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन्हें स्टार्टिंग से ही वॉइड कहा गया है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड एंड इन मैरिज, कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप इनसे शादी नहीं कर सकते। हेलो अंकल। बोलो। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ अंकल। ज्यादा उछलो मत। नहीं अंकल, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। बेटा 30 साल का तजुर्बा है हमारा। बट आई लव हर अंकल। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। तुम समझ नहीं रहे हो, डाल के देखो फिर पता चलेगा। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आकर देखो कि दिन में कितने लोग मिलने के लिए आते हैं, रोते हैं, सवाल पूछते हैं, धन्यवाद करते हैं, पैर छूते हैं, मालाएं पहनाते हैं, गालियां देते हैं। जानते हो कितना कुछ झेलता हूं मैं? अरे बेटी है या कस्टमर केयर, इतना फीडबैक? एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए। अरे अंकल क्या बोल रहे हो आप? ऐसा एग्जाम के पहले प्रैक्टिकल थोड़ी ना हो जाता। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, संविधान में इसके लिए भी प्रोविजन है। एक दिन 24 घंटे कुछ भी नहीं है। आप मजाक कर रहे ना अंकल? अरे मजाक तो तुम समझ रहे हो। बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूं मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर के ऊपर। तब तुम यहाँ बैठना और मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। आप तो नाराज हो गए अंकल, मैं तो बस सनत सर का नोट्स लेने आया था। बस हवा निकल गई। तो हाँ सर, और ऐसी ऐसी जगह से निकली जहाँ कोई छेद भी नहीं। प्लस इंडियन लॉ में वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी बैंड है, दे आर इलीगल। वेजरिंग का मतलब होता है बेटिंग। नो आप में से हमारे बहुत सब्सक्राइबर्स बोलेंगे कि हमने गोवा में कसिनोज देखे हैं, तो ये कैसे लीगल है? हमारे लॉ में लिखा गया है कि ऑन इंडियन सॉइल दे कैन बी नो एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ गैम्बलिंग। तो इन लोगों ने कसिनोज जो खोले हैं वो शिप्स पे हैं, दैट इज़ ऑन इंडियन वाटर। तो ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो पहले से ही वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए हैं, तो अगर आप ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे तो उन्हें वैलिड नहीं माना जाएगा। हाँ ये बेटे, अगर यहाँ तक कि तुमने वीडियो देख ही लिया है तो भगवान के लिए सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक कर दो, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना सबके लिए। फिफ्थ एसेंशियल इज द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। इस केस में जितनी भी पार्टीज होती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, उनका इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ हम सब लीगली बाउंड होना चाहते हैं, हम कानून की बंदिशों में और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाउंड्रीज़ के अंदर बाउंड होना चाहते हैं। अगर वो सिंपली बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, या ओनली ही स्टेट्स द विलिंगनेस, उसने अभी सिर्फ विलिंगनेस बताई है, उसने एक्चुअल अपना नहीं बोला है कि येस आई वांट टू बी बाउंड, तो इन दिस केस ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। ये पाँच पौली के देवदास ऐसा उदास काहे के लिए बैठा है, लूट गया क्या? अरे दीदी की टेंशन कर रहा हूँ यार। अरे सॉरी यार, मेरे को मालूम नहीं था, पता नहीं कहाँ से इसको गुटखे की आदत लग गई है। अभी राखी बंधवाने का तो देख साला शर्ट लाल हो गई है, पता नहीं शादी कौन करेगा इससे। वरमाला में भी रजनीगंधा की वरमाला पहनाएंगे। तू दुखी मत हो,
अपन ढूंढेंगे ना। अरे अगर मेरे इसमें होता ना तो मैं ही शादी कर लेता। Hey. So this is it for today's video. If you found this video to be useful, then please give it a thumbs up and share this link with your fellow peers and students. And as always, happy learning.